पार्ट स्वैग की कहानी। एक छोटे से शहर में कमल का परिवार रहता था। कमल के घर में 5 सदस्य थे। कमल, उनकी पत्नी सविता, बेटा रोहन और छोटी बेटी सीमा। ये परिवार दिखने में साधारण था, लेकिन उनके शौक बड़े असाधारण थे। उन्हें खाने में केवल और केवल बाहर की डिश ही पसंद आती थी। सुनिए, अब हमें रोहन की शादी की बात आगे बढ़ानी चाहिए। रोहन अब 30 साल का तो हो गया है। हमें उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना चाहिए ना। हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा था, लेकिन पहले ये तय करना होगा कि रोहन को कैसी लड़की चाहिए। उसकी पसंद नापसंद तो हमें पता होना चाहिए ना। अरे, मैंने उससे पहले भी पूछा था, लेकिन वह तो हमेशा यही कहता है, मम्मी आपको जो सही लगे। ये तो और बेटे का डायलॉग है। असल में तो उनकी राय मायने रखती है। मुझे लगता है रोहन को थोड़ी सी शांत और समझदार लड़की पसंद आएगी। साथ ही वह डिशेस अच्छी बनाए और सबका ख्याल रखने वाली हो, है ना। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होनी ही चाहिए। हाँ हाँ, आजकल तो कामकाजी महिला लड़कियों को तो प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा ना कि परिवार कैसा है। अच्छे संस्कार और व्यवहार का भी तो होना जरूरी है ना। हमें कुछ रिश्तेदारों दोस्तों से बात करनी होगी और रोहन से भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कल सुबह ही रोहन से बात करते हैं। जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेते हैं। हाँ, बस भगवान करे मनोकामना पूरी हो जा। हाँ, बस वो नहीं चाहती मैं कुछ भी कि मेरे बेटे की शादी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सविता जी। कमल जी और सविता ने काजल नाम की लड़की से रोहन की शादी करवा दी थी। काजल एक डाइटिशियन थी। उसे घर वालों के खाने को देखकर हैरानी हो गई। घर में हर कोई बाहर के खाने का दीवाना था। पिज्ज़ा, बर्गर, कोरियन नूडल्स, इटालियन पास्ता, ये उनके रोजमर्रा के मेनू का हिस्सा था। प्रिया, मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? ताने सुनने को मिल रहा है क्या? अरे नहीं यार, मेरे ससुराल वाले तो सिर्फ बाहर का ही खाना खाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता। ये तो बहुत अच्छी बात है तेरी। तो ऐसे ऐश है, ऐसा तुझे घर में खाना बनाने की जरूरत ही नहीं होती। अरे तू जानती है ना, मैं शुरू से हेल्थी खाना खाती हूँ और मैं सोचती थी कि शादी के बाद भी ससुराल वालों को थोड़ा हेल्थी खाना बना कर खिलाऊं, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है यार। अरे तुझे हर दिन कुछ नया खाने को मिल रहा है ना, तो तुम मजाक कर रही हो यार। मैं डाइटिशियन हूँ और यहाँ घर में सब उल्टा चल रहा है। अब जीजू से तो मैं बात भी कर लूँ, पर तेरे सास ससुर जी से कैसे बात करूँगी? क्या कहूँ यार, कि शक्ल तक भूल गई हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हेल्थी खाने की आदत कैसे डालूं। वाह काजल जी, आप डाइटिशियन हैं और ये हाल है। हाँ तो डाइटिशियन हूँ, पर जादूगरनी तो नहीं हूँ ना। जबरदस्ती करूँ क्या? जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। तू तो हेल्थी खाने को टेस्टी बना सकती है, समझी? क्या मतलब? मतलब ये कि सब्जियों और हेल्थी चीज़ों को इस तरह से तैयार कर कि उनकी फेवरेट डिश का वो हेल्थी वर्जन बन जाए। हाँ, मैं समझ गई। पिज़्ज़ा पसंद है तो घर पर मल्टीग्रेन बेस पर ढेर सारी सब्जियां पाला पिज़्ज़ा बना दो। बर्गर आटे का बनाकर और टिंडे की टिक्की डालकर उसमें डाल दो। पास्ता भी तो बदल सकती है ना। हाँ, पास्ता में वाइट सॉस की जगह एवोकाडो या टोमेटो बेस डाल सकती हूँ, या फिर होल व्हीट पास्ता इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये सही है। हाँ देखा, मैंने कहा था ना तू कर लेगी। अरे पर ये कोरियन नूडल्स का क्या करूँ? अरे उसमें भी सब्जियां डालकर थोड़ा हेल्थी बना दे, और क्या। और सबसे पहले धीरे धीरे आदत डाल। एकदम से हेल्थी खाना बनाएगी तो शक हो सकता है। हाँ तू सही कह रही है यार, अगर सब्जियां स्वादिष्ट बनाकर दूंगी तो शायद इन्हें भी आदत लग जाएगी। बिल्कुल, और ये तो तेरा हुनर है ही। तू अगर कुछ मजेदार बनाएगी तो तेरे ससुराल वाले जरूर पसंद करेंगे। थैंक यू यार प्रिया, तुमसे बात करके ना मेरी परेशानी हल ही होगी। दोस्त हैं भाई, किसके लिए। अब जा किचन में जा, जल्दी से कुछ हेल्थी टेस्टी बनाकर सबको चौंका दे, ठीक है। आज से मिशन हेल्थी फैमिली शुरू, ठीक है। ये हुई ना बात। अब बस रिजल्ट का इंतजार है मैडम। सुबह का समय था। काजल ने एक कोरियन डिश का नाम बताकर दही और परांठे को मिक्स करके नाश्ते के टेबल पर रखा, पर इस बात से सविता नाराज हो गई। ये क्या है बहू? ये कैसे सफेद उदासी भी चीज सी बनाई है तूने? है कुछ चटपटा रंग बिरंगा बनाओ ना, जैसे कल वो पिज्जा खाया था ना वही बना देती। हाँ हाँ भाभी, पिज्जा के बिना ना मेरी सुबह अधूरी लगती है। ये कौन खाता है? अरे माँ और बहना, तुम लोग काजल के शो बना दो, ठीक है। हर दिन नया पकवान खाने को मिलेगा। फिर ये कोरियन डिश है तो ये हेल्थी भी है, इसलिए एक बार खाकर तो देखिए। अरे जो भी बनाओ स्वाद होना चाहिए। हाँ, हल्दी वल्दी के चक्कर में ना पड़ो भाई, हमारी उम्र तो ऐसे ही कट जाएगी। उस दिन तो जैसे तैसे काजल ने सबको फुसला कर वो डिश खिला दी थी।
पर काजल को ये समझ में आ रहा था कि घर वालों के खाने की आदत बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन काजल कहाँ हार मानने वालों में से थी। अगले दिन उसने शुद्ध सब्जियों से पिज्जा और नई नई डिश बनाई जो घर वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। ये पिज्जा तो गजब का बना है बहू, मैं ऐसा स्वादिष्ट पिज्जा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। ये पास्ता, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये सब बना सकती हो। हाँ हाँ भाभी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। मैं तो बाहर का पास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। जो तुमने डाला है ना बहू, उसमें उसका जायका बहुत अच्छा लग रहा है। तो है ना तुम्हारे हाथ में जादू? हाँ तो है ना जादू मम्मी। शुक्रिया मम्मी जी, मैंने तो बस सोचा है कि आपको पसंद है, मुझे बनाना सीखना ही होगा। पर तुम्हारे लिए आसान काम नहीं था, पर धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया जी पापा जी। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपको सबको पसंद आएगा। ये भाभी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये खाना आपने बनाया है। लग ही नहीं रहा ये किसी डाइटिशियन ने बनाया होगा। सच में काजल, अब तो मुझे लगता है कि घर में बाहर के खाने की आदत हमें पड़नी ही नहीं है ना। घर में बहू ने इतने स्वादिष्ट डिश जो बना दी है, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और बस मुझे यही चाहिए था कि आप सबको स्वाद पसंद आ जाए। काजल, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। भाई क्या मम्मी जी, ये सब आपके आशीर्वाद और सबके सहयोग से ही हो पाया है। भाभी, अब रोज ना आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा, हम तो आपके खाने के फैन हो गए। अरे कोई बात नहीं, आप बस बताइए, मैं कौन सा नए नए चीज़ें ट्राई करते रहूँगी। काजल, तुमने साबित कर दिया कि समझदारी से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। काजल ने जो भी बनाया था सब टिंडे, करेला, भिंडी, इन सभी चीज़ों से सब चीज़ को मिलाकर उसने बनाया था। सारी डिशेस को खाकर खुश होकर काजल की सास ने भी कहा, आहा बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन काजल की सास ने कहा कि यही चीज़ ना तुम संडे को बनाना, मैं लंच में ना अपनी फ्रेंड रानी को बुलाऊंगी, ठीक है, उसे खिलाएंगे। रानी आंटी को भी खिलाना है। हाँ मम्मी जी, रानी आंटी को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, उन्हें घर का खाना पता नहीं अच्छा लगे या नहीं। अरे तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब हम सबको इतना अच्छा लगा तो उन्हें भी जरूर पसंद आएगा, ठीक है। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी। दोपहर को रानी घर आती है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। काजल डिश परोसती है। सविता जी, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आप तो कह रही थी कि घर में सारी डिश बहू बनाती है। हाँ, ये तो बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है। अरे ये सब हमारी बहू काजल का ही कमाल है। वाह भाई वाह, ये तो भाई कमाल है। या वाह, पास्ता इतना स्वादिष्ट, आपको सच में अच्छा लग रहा है ना आंटी जी, रानी आंटी जी? ये तो अच्छा है, बहुत बेहतरीन है काजल बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारी बहू सबसे बेहतरीन डिश बनाती है। क्यों, मैं झूठ तो ना बोलती हूँ। अच्छा, मुझे चलना चाहिए, और काजल अगली बार मुझे अपनी रेसिपी का राज जरूर बताना, ठीक है। रानी डिश खत्म करती है, काजल की ओर देखकर मुस्कुराती है। रानी जब अगले दिन काजल से मिलती है तो उसे कहती है, काजल सच में ये सब्जियों का जादू तुमने कैसे किया? टिंडा, करेला, भिंडी को पिज़्ज़ा और पास्ता में बदलना आसान नहीं है। आंटी जी, मुझे पता था कि मेरे ससुराल वालों को सीधे साधे तरीके से सब्जियां खिलाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं उनकी पसंद डिश में ना हेल्थी ट्विस्ट डाल दिया। वाह, तुम्हारी क्रिएटिविटी की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा हो सकता है, तुमने कर दिया आंटी जी। लेकिन मैंने ये सब इनकी ना सेहत के लिए किया। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि वे पहचान ना ले, और अब वैसे मैं सच बताऊं तो ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तुमने कमाल की डिश बनाई है। अब तो मुझे खुशी है, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि कहीं वे जान ना पाए तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे काजल, तुमने उनका भला करने के लिए किया है ना, उन्हें गुस्सा क्यों आएगा? बल्कि अगर मैं तुम्हारी सास होती तो मैं तुम्हें और दुलार देती, तुम समझ रही हो। थैंक यू आंटी जी, पर आपसे भी ना उन्हें ये सब बताना मत प्लीज़। अरे ये सब कुछ तुम्हारे ससुराल वालों को बताने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे ये छोटा सा सीक्रेट मेरे पास सुरक्षित रहेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। थैंक यू आंटी, आपने तो मेरी टेंशन ही आधी कर दी। चलो अब टेंशन छोड़ो और अपना ये हुनर दुनिया को कब दिखाओगी, बताओ ये जल्दी से मुझे। हाँ सच में तुम्हें अपनी रेसिपी ना सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए, शायद कभी, लेकिन अभी तो मुझे बस अपने ससुराल वालों की सेहत का ध्यान रखना है आंटी जी। वो तो तुम बहुत अच्छे से कह रही हो बेटा, अब अगली बार मुझे भी कुछ हेल्थी बनाना सिखाना, ठीक है। पक्का आंटी जी, कभी भी आ जाइए। अगली सुबह राधिका ने पालक और ब्रोकली ली, उनसे ग्रीन सॉस तैयार किया और उसे नूडल्स के साथ मिक्स कर दिया। आज क्या बनाना आया है बहू? हाँ भात जैसा ही है ना कुछ?
जी मम्मी जी, आज आपके फेवरेट नूडल्स है, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। भाभी, ये तो ग्रीन नूडल्स लग रहे हैं, क्या डाला है इसमें? हाँ, सीक्रेट रेसिपी है, पहले खा कर देखो, ठीक है? वाह वाह, ये तो कमाल का है, ये तो बाहर वाले नूडल्स से भी ज्यादा टेस्टी है बहू। क्या डाला है इसमें? यही तो राज है पापा जी, जो किसी को नहीं बताना। काजल ने रोज कुछ नया और हेल्थी बनाने का निर्णय किया था। हर दिन वो अपनी रसोई में नई नई रेसिपी ट्राई करती। एक दिन जब काजल टिंडे पीस रही थी, अचानक उसकी सास सविता की बहन रेशमा मौसी रसोई में आ गई। रेशमा ने टिंडे और मसाले मिलाते हुए काजल को देखा और सारा राज समझ गई। अरे काजल, ये क्या कर रही हो? हैं, ये तो टिंडे क्या बना रही हो टिंडों का? मौसी जी, वो ना मैं ना बस हेल्थी थोड़ा रेसिपी ट्राई कर रही थी। हेल्थी? तुम्हारे ससुराल वाले तो पिज्जा पास्ता और न जाने क्या क्या खाते हैं? उन्हें पता है कि ये सब्जियों से बना होता है? हैं? नहीं नहीं मौसी जी, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो तुम्हारा मतलब है जो वो इतने मजे से खा रहे हैं वो सब टिंडे, करेले और भिंडी से बनाए जा रहे हैं? जी मौसी जी, लेकिन ये सब मैं उनकी भलाई के लिए कर रही हूँ। हाँ, वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, पर मुझे अब ये सच ना सबको बताना पड़ेगा, ठीक है? मैं जा रही हूँ सबको बताने। नहीं नहीं मौसी जी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मौसी जी, अगर उन्हें पता चल गया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। अरे गुस्सा? अरे ये तो तारीफ करने वाली बात है, तुमने सबकी सेहत का इतना ख्याल रखा है और वह भी बिना किसी को बताए। ये बात सबको पता चलनी चाहिए ना। मौसी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइए। कैसी बातें करती हो? जो चीज़ें तारीफ के काबिल हैं उसको छुपा कर रखना तो गलत बात है ना। मैंने सब उनकी पढ़ाई के लिए किया है मौसी जी, अगर उन्हें सब पता चल जाएगा ना तो वे नाराज़ हो सकते हैं। काजल, इस बात के लिए कोई नाराज़ क्यों होगा तुमसे? हाँ, तुमने तो उनके अच्छे के लिए किया है ना। फिर भी मौसी जी, मैं नहीं चाहती कि ये राज खुले। सब खुश हैं और हेल्थी खाना खा रहे हैं, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। तो ठीक है, चल मैं कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है? लेकिन एक शर्त है, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ मौसी जी, बस आप ये बात किसी को ना कहिए। अरे इतना डर मत, पहले मेरी शर्त तो सुन ले। क्या शर्त है आपकी मौसी जी? मुझे भी सिखाओ इन सब्जियों को इतना टेस्टी कैसे बनाते हैं। भाई, मेरे घर वाले भी सब्जियों से भागते हैं। जी मौसी जी, मैं आपको सब सिखा दूंगी। तुम सच में कमाल हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है? टेंशन मत लो। लेकिन ये टैलेंट ना छुपाने लायक नहीं है। रेशमा मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। काजल थोड़ा नर्वस लेकिन राहत महसूस करती है। उसी दिन उसने लौकी से सूप, करेले से स्टफ्ड रोल्स और तोरई से कुरकुरी फ्राई बनाई। हर बार सबको यकीन दिलाया कि ये बाहर का खाना है। बहू, आज मासी जी को पिज़्ज़ा और ग्रीन नूडल्स भी खिलाना, ठीक है? लेकिन हाँ बहू, ग्रीन नूडल्स में तो ब्रोकली थोड़ी कम डालना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। वाह, और बहू पिज़्ज़ा पर थोड़ी स्टफिंग डालती हो ना, उसमें भिंडी भी थोड़ी सी कम डालोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पर मम्मी जी, ये सब चीज़ें तो इसमें डाली ही नहीं है, ये तो सब्जियां हैं, हमें सब पता है बहू। ये सुनकर काजल बिल्कुल हैरान रह गई। एक पल को तो उसे लगा कि रेशमा मौसी ने सबको बता दिया होगा। काजल बेटा, घबराओ मत, हमें सब पहले दिन से ही पता है। मम्मी जी, सब पता है? हाँ बेटा, हम तो पहले ही दिन समझ गए थे कि तुम खाने में सब्जियां छुपा रही हो, और फिर भी आप लोग खा रहे थे। अरे क्यों नहीं खाती? तुमने जो इतने प्यार और मेहनत से बनाया था बहू, उससे नहीं खाते क्या? और सच बताऊं भाभी, पहले मुझे भी शक हुआ था, लेकिन जब आपकी डिश का स्वाद चखा तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तो मतलब आप सबको सब पता था? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारा ये तरीका ना हमें इतना पसंद आया कि हमने कुछ कहा ही नहीं। देखो बेटा, तुमने जो किया वह हमारी सेहत के लिए किया। तुम्हारी मेहनत और प्यार को देखकर हम मना कैसे कर सकते थे? भाभी, सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे टिंडा और करेला भी अच्छा लग सकता है। काजल, तुमने जो किया ना बहू, वह काबिले तारीफ है। तुमने ना सिर्फ हमें हेल्थी खाना खिलाया बल्कि हमारे स्वाद को भी बदला। मम्मी जी, पापा जी, मैंने ये सब आपकी सेहत के लिए किया था। मुझे डर था कहीं आप गुस्सा ना हो जाए। गुस्सा? बेटा, हम तो तुम्हारे इस तरीके से बहुत खुश हैं। तुमने अपने काम से साबित कर दिया कि प्यार से सब कुछ बदला जा सकता है। बेटा, तुम तो इस घर की शान हो। तुम्हारी जैसी बहू हर किसी को ना मिलती है। तभी तो वहाँ काजल की दोस्त सीमा और पड़ोस की रानी आंटी आती है और कहती, काजल, ये तो कमाल है। तुम्हारी रेसिपी के देखकर तो मैं भी हैरान रह गई हूँ। और आंटी जी, सिर्फ टेस्टी ही नहीं, हेल्थी भी है। काजल,
तुम्हें ये सब ना सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए। अब तो तुम्हारे घर वालों को भी सब पता चल गया है। सोशल मीडिया पर नहीं, मैं ये सिर्फ अपने परिवार के लिए कहती हूँ। अरे सिर्फ परिवार के लिए क्यों, बल्कि और लोगों को भी तो ये मदद कर सकता है ना। कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि हेल्थी खाना बोरिंग होता है। तुम उन्हें दिखा सकती हो कि ये कितना मज़ेदार और स्वादिष्ट भी हो सकता है। जो लोग तुम्हारी रेसिपी को फॉलो करेंगे, सीखेंगे और उनके घरों में भी हेल्थी खाना बनेगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा काजल? जब तुम सब्जियों से पिज़्ज़ा बना सकती हो सोशल मीडिया पर, हाँ अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है। भाभी मैं आपकी पहली फॉलोअर बनूंगी। हाँ बेटा, रानी, आंटी और प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारे हाथों में जो हुनर है ना, उसे सबको दिखाना चाहिए और हम सब तुम्हारे साथ हैं ना बहू। और भाभी मैं आपकी वीडियो में ना कैमरा संभालूंगी। आप सबके इस भरोसे और प्यार से तो अब मुझे सच में ये करना ही होगा। देखना तुम्हारी रेसिपी सिर्फ तुम्हारे परिवार को नहीं, पूरी दुनिया को हेल्थी बनाएगी बेटा। काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुश होकर सबका धन्यवाद करती है और सबको ये समझ में आता है कि घर का खाना केवल सेहतमंद ही नहीं, स्वाद में भी बाहर के खाने से बेहतर हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।